नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। वोट के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी कितना नीचे तक गिर सकती है। धर्म और आस्था के सबसे पवित्र हिस्सों तक राजनीति का दखल डालना, न्यायपालिका पर दबाव बनाना और परंपराओं को रोकने की कोशिश करना, ये तमिलनाडु का हाल बताता है। कार्तिकेय दीपम पर विवाद सिर्फ दीप जलाने का मामला नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गया है। तमिलनाडु के कार्तिकेय दीपम को लेकर विवाद अब सिर्फ परंपरा का मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने भक्तों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन प्रशासन ने आदेश लागू नहीं किया। और सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि जज जिन्होंने हिंदू आस्था और परंपरा का समर्थन किया, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। ये मामला न्यायपालिका, राजनीति और आस्था के टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। राजनीति की चादर ओढ़ने वाले कुछ लोग आस्था को समझ ही नहीं पा रहे। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वोट के लिए आस्था को ताक पर रखना सही है? सिर्फ एक खास वोट बैंक को साधने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप थून नाम के प्राचीन स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भक्तों ने चाहा कि इस बार दीप उसी पारंपरिक जगह पर जलाया जाए। मामला कोर्ट गया और मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दीप थून पर दीप जलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इससे किसी समुदाय के अधिकारों को कोई नुकसान नहीं होगा और प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने आदेश लागू नहीं किया। पुलिस रोक, देरी और अपील जैसी बाधाएं पेश की गई। भक्तों को आखिरकार वही पुरानी जगह दीप जलाने को कहा गया जहां पिछले कुछ सालों से दीप जलाया जाता रहा है। अब विवाद तब और बढ़ गया जब जज GR स्वामीनाथन, जिन्होंने भक्तों के पक्ष में फैसला दिया, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। इससे एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्या अगर कोई जज हिंदू धर्म की आस्था का समर्थन करेगा तो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा? ये कदम कई लोगों को न्यायपालिका पर दबाव डालने जैसा लग रहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी विरोधी दल के कुछ पुराने बयान ऐसे हैं जिनसे हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंची है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी बताया था। DMK सांसद A राजा ने सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से की थी और हिंदू भक्तों को मूर्ख तक कहा था। तमिलनाडु में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण रोकने की कोशिश तक हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छठ पूजा को ड्रामा तक कह दिया था। वहीं ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को गंदा कहा था। इन बयानों और वर्तमान विवाद से एक धारणा बन रही है कि कुछ राजनीतिक दलों का रुख हिंदू परंपराओं के प्रति नकारात्मक रहता है। और अब दीप थून विवाद और जज पर महाभियोग की कोशिश, ये सवाल और तेज कर दिया है कि अगर न्यायपालिका हिंदू आस्था के पक्ष में फैसले देगी तो उसे भी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय को खुश करने के लिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।